सैफ गेंद करेंगे शहबाज को। अंपायरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं एक मरतबा फिर वही फैसल प्रकार और अनवर तजुर्बाकार, सबसे तजुर्बाकार बानकोट के। शहबाज के बल्ले से पहली गेंद पर बड़ी हिट, 6 रन कमेंट्री बॉक्स के पीछे गेंद। पहली गेंद टाइमिंग से खेला गया शॉट, क्या खूबसूरत शॉट था, एक कदम सिर्फ आगे निकल आए और गेंद को कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। 5 ओवर का मुकाबला, ये मैच भी बहुत ही दिलचस्प और बेहतर होगा। जिस तरह से जाहिद ने अटैक किया था, बिल्कुल शहबाज ने पहली ही गेंद पर जाहिद ने अपनी टीम के लिए चौका लगाया था, उसके बाद एक छक्का और फिर एक चौका लगाया था, बिल्कुल उसी तरह से शहबाज ने शुरुआत की है। सैफ है गेंदबाज, शहबाज इस ट्रैक पे, क्रिस पे रुकना भी जरूरी होता है और बैटिंग लाइनअप जरूर लंबा है, लेकिन जब दरमियान में विकेटें गिरती है तो हमने देखा है कि किस तरह से गेम पलट जाता है। अब थोड़ी देर पहले ऐसी हुआ है। अच्छी गेंद, ये पैट से टकराई काफी ऊंचाई पर और ये महफूज है, इस गेंद पर रन नहीं बना। जोरदार हिट लगाना चाहते थे, गेंद अंदर की तरफ आई स्विंग होकर और एक मरतबा फिर बड़ी हिट लगाना चाहते थे, इस गेंद पर रन नहीं आया और यह सैफ की बेहतर वापसी। पहली ओवर का खेल चल रहा है, केल्सी और बानकोट ए के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर शहबाज सामना करने के लिए तैयार। शहबाज के बल्ले से बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल उसी अंदाज का शॉट, काफी दूर, फिर 6 रन। ओवर पिच बनाया गेंद को, एक कदम दोनों मरतबा आगे आए थे तो कुछ, और टाइमिंग बनाकर खेला गया शॉट। 4-2 लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, एक गेंद बीच में डॉट गई है। 12 रन, इसलिए कि ये दोनों टीमें हैं जिन्होंने इस ग्राउंड पर हाईएस्ट स्कोर बनाया इस टूर्नामेंट का। हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर रहे हैं ये 93 रन बनाए थे केल्सी, वही नवी ढूंढरे की तरफ से जो हमारे राजापुर से मैच को देख रहे हैं। शहबाज के लिए 100 रुपए का इनाम हमारे पास पहुंच गया इन 2 छक्कों पर। विकेट बचाकर रन लगातार बनाने होंगे, इसलिए कि ये टीम भी सामने बड़ी मजबूत है। अच्छी गेंद, रन नहीं बनेगा, बहुत सही फैसला। बहुत मुश्किल होता अगर इस रन को लेने की कोशिश करते। एक गेंद पे छक्का, दूसरे गेंद पर वापसी, फिर एक छक्का, फिर एक गेंद पर वापसी। पहले ओवर का खेल चल रहा है, शहबाज इस ट्रैक पे, सैफ है गेंदबाज, दौड़ना शुरू किया। अंपायर फैसल को क्रॉस किया, अच्छे, तीसरा छक्का लगातार, एक एक गेंद बीच में गैप जा रहा है लगातार। इस ओवर में 3 छक्के। वसीम भाई ने इनाम जो रखा है तो शायद मुश्किल, बहुत मुश्किल इनाम होगा ये, लेकिन उन्होंने रखा बड़ा इनाम है। वो कहते हैं कि बानकोट अगर 100 रन बनाते हैं तो 5000, वो जानते हैं कि यह स्कोर सबसे बड़ा स्कोर होगा और यह नामुमकिन स्कोर है, फिर भी उन्होंने ऐलान तो कराया अपने बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, बहुत बड़ी बात है। शहबाज के लिए 100 रुपए का और इनाम आया है मुनव्वर खान साखरकर की तरफ से और इरफान की तरफ से, या रिजवान, किसने दिया ये? रिजवान हरितकर की तरफ से, और सन्नान की तरफ से भी शहबाज के लिए 100 रुपए का इनाम आया। बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, इस तरह से विकेट भी बचाना होगा, संभालना होगा, जबकि नवीद नॉन स्ट्राइक पे सैफ है। शौकत भाई डिमडिमकर की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम आया है शहबाज के लिए। शहबाज ने इस बार खेला है और अच्छे होंगे फिर, जिस वक्त रनों की जरूरत है टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए। बड़ी हार्ड हिटिंग की है शहबाज ने, 4 छक्के लगाए इस ओवर में, बेहतरीन बैटिंग। तेजी के साथ बानकोट का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 4 छक्कों की मदद के बाद। बदरुद्दीन उनरे की तरफ से भी शहबाज के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। लगातार 3 छक्के पर मुदस्सर गांवकर की तरफ से, मियाजान उनरे की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम शहबाज के लिए हमारे पास पहुंचा है। मुदस्सर गांवकर ने 3 छक्के लगातार अगर कोई लगाता है तो उसके लिए 1000 रुपए का इनाम रखा है। शहबाज 2 छक्के लगातार लगा चुके हैं, अगले ओवर में जब सामना करेंगे शहबाज तो उनको अगर छक्का लगाते हैं तो 1000 रुपए का मुदस्सर गांवकर की तरफ से जो इनाम है वो हासिल हो जाएगा। किसने? अब्दुल मजीद टाकिद साहब की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम आया है और मुबीन प्रकार की तरफ से यकीनन इनामात की बारिश हो रही बानकोट वालों के लिए, और खास करके हाशिम प्रकार की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम आया है। तमाम इनाम उस शहबाज के अब्बा
शकील मौलाना की जेब में पड़े हुए हैं, वो मैच के बाद ले लें। काफी हौसला दे रहे हैं। बड़ा अभी जिस हिसाब से स्कोर बना है, वसीम भाई को 5,000 देने के लिए कर सकते हैं अगर इसी तरह की बैटिंग हुई तो। वसीम भाई ने ऐलान किया कि 5,000 रुपए का इनाम अगर बानकोट 100 रन क्रॉस करती है, 100 रन बनाती है, तो यह सबसे बड़ा स्कोर होगा बानकोट का। केल्सी की टीम के लिए बड़े स्कोर की जरूरत थी और यकीनन शहबाज ने उस तरह का ओपनिंग काम किया। मुबी छोड़ दिया गेंद को विकेट कीपर के लिए, वाइट का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा स्कोर में, 1 रन स्कोर में इजाफे के साथ पहली ओवर का खेल, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। 25 रन बने। केल्सी की टीम भी बड़ी मजबूत और ताकतवर है। शहबाज ने जारहाना हिटिंग करते हुए अपनी टीम को एक बेहतर फाउंडेशन की जरूरत होती, जिस तरह जाहिद ने दी थी, बिल्कुल उसी तरह की। जाहिद ने 17-18 रन बनाए थे, शहबाज ने 6 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए। एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे हार्ड हिटर और ये गेंद निकल जाएगी शायद बाउंड्री के बाहर। कोशिश जरूर की थी लेकिन अंपायर का इशारा। जितने भी रन आए हैं बल्लों से, नवीद के बल्ले से इस बार ये छक्का आया है। बिल्कुल वसीम भाई से आप 5,000 जरूर लेने की कोशिश करें, लेकिन अभी हमने चांडवा और पांगलोली के दरमियान जो मुकाबला हुआ वो देखा है कि किस कदर ऊंट झुक रहा था, पूरी तरह से बैठ चुका था हम कहेंगे चांडवा की तरफ, लेकिन सज्जाद की एक ओवर ने बिल्कुल नतीजा दूसरी तरफ कर दिया था। खासा दबाव हो रहा था। एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया गेंदबाज ने नवीद को, नवीद ने कट किया गेंद को, जब तक फील्डर गेंद को लेते 1 रन बना। दूसरे रन के लिए यकीनन तेज कदमों से मुड़े नवीद और शहबाज, 2 रन दौड़कर विकेटों के दरमियान दौड़कर हासिल कर लिए। रफीक करेल की तरफ से भी शहबाज की बेहतरीन बैटिंग पर 200 रुपए का इनाम डिक्लेयर किया है। इनामात की बारिश हो रही है। बानकोट कोशिश करेंगे कि केल्सी को एक बड़ा स्कोर दें। नवीद बिल्कुल उसी तरह की बैटिंग करते हैं जिस तरह शहबाज। ये दोनों बल्लेबाज ऐसे है कि वो अपनी टीम को एक बहुत ही बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं। धीरे से खेला, जब एक बल्लेबाज हार्ड हिटिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ से शहबाज निकल चुके हैं रन के लिए। मिस फील्डिंग हुई है, जब तक फील्डर लेते तीसरे रन के लिए भी निकल जाएंगे। और ये देखना है जब तक फील्डर गेंद को लेते 3 रन दौड़कर हासिल कर लिए। स्कोर तेजी के साथ आगे निकलता हुआ 36 स्कोर है। 5 ओवर का मुकाबला होगा। यासर एक अच्छे गेंदबाज है, बेहतर गेंदबाज है। उन्होंने अभी तक जितने मैचों में बैटिंग बॉलिंग की अपनी टीम के लिए, शहबाज और ये दोनों बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन देखना अभी कुछ देर तक और उनको चलना होगा। एक मरतबा फिर यासर शहबाज को जो 4 छक्के लगाने में कामयाब हुए। ये खेला है फील्डर, शायद इस मरतबा फिर गेंद को नहीं ले पाएंगे और ये 6 रनों का स्कोर में और इजाफा। और 1,000 रुपए का जो इनाम मुदस्सर गांवकर की तरफ से शहबाज के लिए था, उस इनाम के हकदार हो गए वो। 3 छक्के लगातार लगाने पर मुदस्सर गांवकर ने रखे थे। शहबाज ने 5 छक्के लगाए अभी तक। एक भी ऐसी गेंद नहीं है जो उनके पास गई हो छक्के से बची है। 2 बिंदी गेंद जरूर उनको आई थी। हमारे दाऊद साहब चरफरे साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी बहुत इस्तकबाल है। दाऊद भाई बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर यासिर गेंद करेंगे शहबाज को, बड़े खतरनाक बने हुए शहबाज यासिर की गेंद का सामना करेंगे। पटकी हुई गेंद को फिर खेला है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश करें। इस बार कैच आउट होने का खतरा, या बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच आउट कर लिए गए। हार्ड लग कहेंगे, यकीनन बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत तेजी के साथ स्कोर जा रहा था। यह बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे पटकी हुई गेंद थी। यासिर की जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और बाउंड्री लाइन के ऊपर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच आउट होकर वापस हो गए। 42 के स्कोर पे पहली विकेट का नुकसान हुआ, जबकि दूसरी ओवर वेल बैटिंग शहबाज के लिए तालियों की गड़गड़ाहट में बानकोट के तमाम शायकीन ये कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा आगाज दिया अपनी टीम के लिए और महफूज स्कोर तक ले गए हैं। अब नवीद और उनका साथ देने के लिए उनके बड़े भाई आमिर, बिल्कुल इसी तरह की बैटिंग की उम्मीद है। अपनी टीम के लिए जिस फाउंडेशन की जरूरत थी, आसिफ कैप्टन ने भी शाबाशी दी शहबाज को कि आपने अपना काम जरूर कर दिया। इस मरतबा थोड़ा गेंद की लाइन मिस कर गए थे। यासिर है, 42 स्कोर है। दूसरी ओवर का खेल अभी जारी है। अब्दुल कादिर मुकरी साहब भी तशरीफ फरमाए हमारे कमेंट्री बॉक्स में, उनका भी इस्तेमाल करते हुए यासिर गेंद करेंगे आमिर को। इस बल्लेबाज ने पिछले मैच में अपने हुनर दिखाए थे।
यासिर गेंद करेंगे, खूबसूरत शॉट, क्लासिक शॉट है ये। एक ही रन जरूर आएगा लेकिन गैप देखकर धीरे से खेला। बेहतरीन शॉट। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 43। जिस तरह से रन चल रहे हैं और जिस तरह से केल्सी ने रन बनाए थे इससे पहले मैच में हार्ड हिटिंग बैटिंग करते हुए सबसे आगे रहे हैं। 93 का स्कोर उनके पास है। उनको रनों की जरूरत है, रन भी बनाना होंगे बानकोट को साथ में। अपनी एक ही विकेट का नुकसान हुआ और काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है। नवीद नॉन स्ट्राइक पे हैं। आमिर ने पिछले मैच में अपने हुनर दिखाए थे। दोनों बड़े और छोटे भाई माकुआ स्टीवा एक टाइम खेला करते थे। उसी तरह से हमारी टीम, इंडिया की टीम में भी पांडे, हार्दिक पांडे और कुणाल पांडे खेल रहे हैं अभी। और इसी तरह से इरफान पठान और यूसुफ पठान भी साथ में खेला करते थे। बिल्कुल उसी तरह से ये दोनों भाई खेल रहे हैं। नए बल्लेबाज, नए बॉलर आए। अच्छी गेंद बल्ले पे नहीं आई ठीक से और ये अगर थ्रो, एक रन बना, दूसरे रन के लिए शायद बुलाना चाहते थे, मना कर दिया और एक रन दौड़कर हासिल हो गया। विकेटों के दरमियान दौड़ने का बेहतरीन मुजाहरा। 1 रन का स्कोर में इजाफा। नवीद से वो उम्मीदें हैं जिस तरह के शहबाज ने बैटिंग की थी, नवीद उस तरह के बल्लेबाज हैं, बड़ी हिटें लगा सकते हैं। आमिर में वो पूरी ताकत है। जाने वाले बल्लेबाजों में अजहर जैसे बल्लेबाज हैं, आसिफ हैं, शाहजान और दीगर तमाम बल्लेबाज हैं। फौजान भी हैं जो ऐसे बल्लेबाजी रखते हैं जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है बानकोट के पास। यह मैच बड़ा दिलचस्प और सनसनीखेज हो सकता है। नवीद के बल्लेबाजी की जरूरत है इस मरतबा। नवीद शहबाज के आउट होने के बाद स्कोरिंग रेट में थोड़ा गिराव आया जरूर है, थोड़ा स्कोर कम आ रहा है और ये बॉलर काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। मासूम अभी तक 2 गेंदें की है, सिर्फ 1 रन खर्च किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह की शहबाज ने बैटिंग की थी बिल्कुल उसी तरह की बैटिंग की जरूरत की और उम्मीद भी की जा सकती है। धीरे से धकेल के 1 रन बनाया। 1 रन के स्कोर में इजाफे के साथ मासूम के पास स्ट्राइक होगा। 45 स्कोर है। एक बड़े स्कोर की जरूरत है इसलिए कि केल्सी ने 93 रन बनाकर आपको बता दिया है कि हमारे पास वो ताकत है जो हम किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। आमिर बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, ये सामना करेंगे। फिर अच्छी गेंद नीचे रही, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, रनों की सख्त जरूरत है। जिस हिसाब से स्ट्राइक पे आमिर और नवीद है, रनों की कोशिश लगातार जारी रखनी होगी। बड़े हिटों की जरूरत होगी, विकेट को बचाना है साथ में इस दरमियान। और ये खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। नहीं मौका होगा किसी को आमिर के बल्ले से जिस तरह के शॉट की जरूरत थी उसी तरह का खूबसूरत शॉट आखिरकार आ गया जो रन रुके हुए मालूम पड़ रहे थे और ये किसी लूज गेंद का इंतजार था। बिल्कुल खूबसूरत शॉट खेलकर 6 कीमती रन स्कोर में इजाफे के साथ 50 क्रॉस हो गई है बानकोट ने। तीसरे ओवर में 51 रन बनाए और तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। 51 रन बने, 51 रन है। ये दूसरा सेमीफाइनल। इसमें से खुशकिस्मत कौन सी टीम है? बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट के पीछे निकल गई, विकेट कीपर गेंद को नहीं रोक पाए और ये कीमती 4 रन और हासिल। 5 रन बता रहे हैं ये। अच्छा बाई के 4 रन, माफ कीजिए, हाँ बाई के 4 रन है। बेहतरीन स्कोर। मुजफ्फर मापकर साहब तशरीफ ला रहे हैं और ये लगातार तो पब्लिक आ रही है अब ये शायकीन क्रिकेट मैच की दिलचस्पी हासिल करने के लिए। टामिटकर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। टामिटकर साहब किल्लावाड़ी से, उनका भी इस्तकबाल है। वो कौन आ रहा है? मकबूल भाई नाड़कर और वो बच्ची को लेकर बाबू प्रकार साहब आ रहे हैं और उनके वालिद साहब है और पीछे से खालिद। तमाम तर लोग अभी धीरे धीरे ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। कैप्टन आसिफ पानी लेकर गए थे और नवीद को और आमिर से कुछ बातचीत करके यकीनन आए होंगे। वो कैप्टन के हैसियत से गए थे। ये मैच बड़ा मैच है, ये भी पहला मैच
सेमीफाइनल मैच ऐसा लगा था जो पांगलोली और 55 रन स्कोर है, बहुत बड़ा मैच हुआ था इससे पहला सेमीफाइनल। बॉलर है मलिक, सीधे हाथ से ओवर दे विकेट नवीद को। यह खराब पटकी हुई गेंद, 1 रन का स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर 1 रन के इजाफे के साथ 56 रन बने हैं। मलिक गेंद करेंगे नवीद। नवीद से जिस तरह की बैटिंग की उम्मीद है, अभी तक नवीद ने हाथ खोले नहीं है, लेकिन अब नवीद कब तक इंतजार करेंगे। लगता है कि नवीद अच्छी गेंद, बहुत अच्छा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं है और इस गेंद पर दौड़कर 1 रन हासिल कर लिया और आमिर को स्ट्राइक का मौका दिया। चौथी ओवर का गेम चल रहा है, इसके बाद सिर्फ 1 ओवर आने बाकी है। जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है केल्सी के पास, कुछ अच्छे हिटों की जरूरत है, रन आना जरूरी। आमिर और नवीद जब तक क्रीज पे रहेंगे, बानकोट की टीम के लिए, बॉलरों के लिए, बानकोट की टीम के लिए जरूर किफायती रन बनाएंगे और बॉलरों के दर्दनाक शॉट बनेंगे। यह खराब गेंद थी, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, रनिंग कैच को करना पड़ेगा। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े आए और तेज कदमों से बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन हासिल कर लिए। फायदा नहीं उठा सके आमिर, फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल आसानी के साथ उसको सिर्फ टाइमिंग के साथ खेला गया होता शॉट तो ये बाउंड्री हासिल कर सकते थे। कोशिश जरूर की थी, लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्से से गेंद लगी और इस गेंद पर फिर सिर्फ 2 रन आए। 59 स्कोर है। बेहतरीन शॉट, टाइमिंग का खेला गया शॉट, बेहतरीन खूबसूरत शॉट, 1 कदम आगे निकले और मलिक की गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। 65 रन बने, 65। चौथी ओवर का खेल चल रहा है, एक बड़े स्कोर की तरफ बानकोट। बड़े भाई आमिर छाए हुए हैं, नवीद ने अभी तक अपने जौहर नहीं दिखाए हैं, लेकिन अभी मौका है उनके पास। 65 रन स्कोर है। देखें इन दोनों टीमों में से कौन सी वो खुशकिस्मत टीम होती है जो फाइनल में चांडवा के खिलाफ मध्य मुकाबिल होगी। 65 स्कोर है। मलिक के पास है गेंद, जारहाना बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक 2 छक्के लगाने में कामयाब है। इस मरतबा फिर खेला है ऊंचा, नहीं मौका होगा किसी फील्डर को। क्या बैटिंग कर रहे हैं, क्या खूबसूरत स्ट्रोक कर रहे हैं यार आसिम आमिर। जब उनकी टीम को जरूरत है, रनों की सख्त जरूरत है, इसलिए कि फाइनल में पहुंचने के लिए इसी तरह के रन की जरूरत है। बेहतरीन फाउंडेशन नवीद और शहबाज ने दिया। बदरुद्दीन उंडरे की तरफ से 100 रुपए का इनाम आमिर के लिए इस छक्के पर और बेहतरीन बैटिंग पे आ चुका है। 71 स्कोर है, एक बेहतर और बड़े स्कोर की तरफ। अगर आमिर 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाते हैं, और ये तो नहीं होगा, हवा में गेंद है थोड़ी देर के लिए। आमिर के लिए और 100 रुपए का इनाम आया है अली भाई नाड़कर की जानब से, और मुनव्वर भाई साखरकर की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम आया है। इस तरह 200 रुपए का इनाम आमिर के लिए हमारे पास पहुंच गया है। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लगातार 3 छक्के पे 1000 रुपए का इनाम आमिर के लिए वसीम भाई ने भी रखा है, अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो। एक ही रन बनेगा, तेज कदमों से दौड़कर दोनों ने 1 रन हासिल कर लिया। यह 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ तो स्कोर 74 है। आखिरी ओवर का खेल बाकी है और वसीम भाई आप अपने 5000 रुपए बचा चुके हो। बहुत मुश्किल हदफ दिया था टीम के लिए, बहुत 74। रफीक करेल साहब की तरफ से आमिर की बेहतरीन बल्लेबाजी पर 200 रुपए का इनाम का ऐलान हो चुका है। लगातार के ऊपर है उनका, लगातार के ऊपर है। 2 छक्के लगाया आमिर ने अभी तक। हाँ
स्कोरर वो कह रहे हैं कि 65 के बाद 2 छक्के लगा आमिर के, नहीं उससे पहले लगा था। बराबर स्कोर बराबर है, आप बेफिक्र रहिए। 74 स्कोर है, आखिरी ओवर का खेल है। नवीद ने अपने जौहर अभी नहीं दिखाया, उनके पास मौका है। एक मरतबा फिर नवीद ने धीरे से खेला और आमिर ने और भाई नवीद को मौका दिया है। नवीद को अपने जौहर दिखाने होंगे। एक हार्ड हिटर है बानकोट की टीम के, ये बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनका परफॉर्म उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जिसके लिए वो माने जाते हैं और जाने जाते हैं। यकीनन ये 5 गेंदों में एक मरतबा फिर वो वापसी करके दिखाना चाहेंगे कि उनके पास वो जौहर अभी मौजूद हैं। और ये खेला है, जब तक फील्डर तक गेंद पहुंचती, दूसरा रन के लिए एक रन मुड़ेंगे, तेज कदमों से मिस फील्डिंग हुआ और ये गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। रफीक करेल की तरफ से जो 200 रुपए का इनाम था वो हमारे पास पहुंच गया। इस तरह 400 रुपए का इनाम आमिर के लिए हमारे पास मौजूद है। बानकोट की टीम ने जो अच्छा परफॉर्म किया है, शादाब प्रकार हमारे मैच को लगातार देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि 500 रुपया हमारी तरफ से बानकोट की टीम में जमा कर दें। शादाब प्रकार अच्छी बैटिंग के लिए, और यह शॉट खेला है, यह कैच होने का खतरा है, यह कैच लेने में कामयाब भी हो गए। नवीद आउट होने वाले बल्लेबाज है, स्ट्राइक आमिर के पास नहीं होगी, बल्कि आसिफ, कैप्टन आसिफ जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। इस ओवर में अभी तक बहुत अच्छे जा रहे हैं ये बॉलर। 79 स्कोर जरूर हुआ है, लेकिन इस ओवर में बहुत अच्छे जा रहे हैं। आसिफ हैं, आसिफ ने मांदुली के खिलाफ अपने गांव की टीम के खिलाफ खेलते हुए, हालांकि वो बानकोट के लिए आजकल खेल रहे हैं, उन्होंने मांदुली के खिलाफ खेलते हुए जब 2 गेंदें उनके पास बाकी थे आखिर की और 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, वही आसिफ मुकदम, कैप्टन आसिफ मुकदम। नवीद बहुत अच्छी बैटिंग करके काफी देर तक रुके जरूर रहे, अपनी एक तरफ संभाले रखा और दूसरे बल्लेबाजों को मौका दिया। बहुत अच्छे बल्लेबाजी की नवीद आपने। आसिफ अगर 2 छक्के लगाते हैं 3 गेंदों पर तो वसीम भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। 3 गेंदों पर अगर 2 छक्के आसिफ भाई लाते हैं तो वसीम भाई 1000 रुपए का इनाम वसीम भाई से पा सकते हैं। किन सज्जू गेंद कितने बाकी, 2 गेंदे बाकी है। एक मिनट स्कोर देख रहे, देख 1 मिनट 4 गेंदे हुए, अच्छा ठीक है, आखिरी 2 गेंदे हैं। 2 गेंदों पर 2 छक्के वसीम भाई की तरफ से 1000 रुपए हासिल कर सकते हैं। और मुनव्वर साखरकर कह रहे हैं कि मेरी तरफ से भी 500 रुपए आसिफ हासिल कर सकते हैं। काफी खिदमत है आसिफ की अपनी टीम के लिए, यकीनन बहुत खिदमत दी है उन्होंने। कम से कम वसीम भाई के और साखरकर मुनव्वर साहब के पैसे तो बच गए हैं, लेकिन अपनी टीम के लिए 1 रन इजाफा किया है। आमिर के पास स्ट्राइक है। आखिरी गेंद पर अगर आमिर छक्का लगाते तो वसीम भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम हासिल कर सकते हैं। अब्दुल रशीद गांवकर की तरफ से शहबाज के लिए 100 और आमिर के लिए 100 रुपए का इनाम का ऐलान हुआ है। अभी हमारे पास पहुंचा नहीं, लेकिन ऐलान हुआ है। आमिर अगर ये छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए वसीम भाई की तरफ से हासिल कर सकते हैं, नहीं ऐसा हुआ। और ये गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, ये 4 रन तो हासिल कर सकते हैं, शायद 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े और ये बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद निकल गई थी। 4 रनों के लिए एक बड़ा हदफ दिया है बानकोट ने। 4 रन, आमिर ने अच्छी बैटिंग की और शहबाज ने अच्छी बैटिंग की इस मैच में, और तमाम बल्लेबाजों ने बानकोट की तरफ से बेहतर परफॉर्म किया है। विन 84 रन बनाए, 85 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। बेहतरीन परफॉर्म पेश किया है बानकोट के तमाम बल्लेबाजों ने। वेल
बानकोट की टीम ने यकीनन अपने गांव वालों के और जितने क्रिकेट देखने के शौकीन हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बानकोट वालों के, जितने भी क्रिकेट के शौकीन हैं दिल खुश कर दिया। बेहतरीन खेला। मिद्रा 11 मिद्रा ट्रांसपोर्ट के मालक फौरन कह रहे हैं कि सिर्फ बानकोट का नाम मत लीजिए। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरे जितने भी क्रिकेट के शौकीन हैं उन तमाम लोगों के दिल खुश कर दिया है बानकोट ने बेहतरीन बल्लेबाजी के जरिए। अब किस तरह की गेंदबाजी आती है देखने में ही देखना होगा। चिपौल हमारे अतराफ में दीगर वेसवी और जहां जहां भी इस मैच को लाइव देख रहे हैं, यकीनन चिपौल से भी बताया जा रहा है कि हजारों लोग देख रहे हैं, मांदिवली से देखे जा रहे होंगे। जहां तक ये मैच का लाइव दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर तमाम तरफ, ये तमाम लोग देख रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जय गणेश के लिए लाइक जरूर करें, यह आपसे गुजारिश रहेगी। जितने लोग देख रहे हैं सबों से गुजारिश करेंगे कि जय गणेश जो दिखा रहे हैं आपको रिले, उनके लिए लाइक करें। वसीम भाई ने केल्सी के लिए बड़ा इनाम रखा है एक मरतबा फिर। वसीम भाई ने केल्सी के लिए इनाम रखा है। केल्सी को वसीम भाई ने कहा है कि अगर वो जीत हासिल कर लेती है तो 5,000 रुपए का इनाम केल्सी को दे देंगे, और अगर शहबाज या कोई भी बॉलर बानकोट का हैट्रिक करता है तो 1,000 रुपए का इनाम रखा है। बानकोट की तरफ से कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक करता है तो 1,000 रुपए का इनाम होगा। अभी बुला अभी खाना खाने उधर वड़ा पाव वगैरह। शहबाज है बॉलर। ये शहबाज ने पिछले मैच में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गोरेगांव के खिलाफ या मांदिवली के शायद गोरेगांव के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और 4 विकेटें ली थी और सिर्फ 4 रन दिए थे उन्होंने अपने 2 ओवर में। अपने 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे शहबाज ने। तो और ये वो 2 बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेले। उसके बाद वो अदनान नाकाम रहे, लेकिन सफा 11 के खिलाफ जो 93 का स्कोर बना था सिर्फ और सिर्फ अदनान की वजह से बना था। उन्होंने ऐसा नहीं 2 जो खेलेगा वो जीतेगा बिल्कुल। शहबाज अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेती हुई कैच ड्रॉप हुआ है। बहुत अच्छी कोशिश थी आसिम ने, बोल्ड भी होते होते बचे और साफ तौर पर कट की आवाज यहां तक आई थी। बहुत अच्छी गेंद शहबाज की, बहुत अच्छी कोशिश थी। ये दोनों बड़े बल्लेबाज है, ये बड़ा विकेट हो सकता था। ये आसिफ ने अच्छी कोशिश की थी। शहबाज की गेंद, शहबाज वो बॉलर है जिन्होंने अपनी बॉलिंग से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिर्फ 2 ओवर में 4 रन खर्च किए थे। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे, अच्छी गेंद, पटकी भी गेंद थी। गेंद के पीछे जा रहे हैं फील्डर, 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। जब तक फील्डर गेंद को लेते 1 ही रन दौड़कर हासिल करने में कामयाब हो गए। ये वो बल्लेबाज हैं जिसने पिछले मैच में स्ट्राइक पे अदनान है। ओवर पिच अगर गेंद मिलती है बल्ले के पास तो वो किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाता। देखिए शहबाज और अदनान का सामना किस तरह होता है। इस बॉलर ने, इस बल्लेबाज ने 17 गेंदों में 66 रन बनाए थे केल्सी के लिए। वो बल्लेबाज है ये शहबाज के सामने। सबसे बड़ा स्कोर इस ग्राउंड का किसी ने बनाया तो वो अदनान है शहबाज के सामने। शहबाज है एक बड़े बॉलर, अच्छी गेंद और बोल्ड कर दिया शहबाज ने इस बड़े बल्लेबाज को, एक बहुत बड़े बल्लेबाज को। अदनान को अंदर आई गेंद का ठोके। इस ओवर में दूसरी विकेट हो सकती थी शहबाज की। यह गेंद बहुत अच्छी थी। अदनान जोरदार हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि उनकी टीम को रनों की सख्त जरूरत है। कट होकर गेंद तेजी के साथ अंदर आई और नीचे भी रही। अदनान गेंद की लाइन मिस कर गए और इस गेंद पर जो अदनान की बहुत बड़ी विकेट हासिल की अब्दुल कादिर मुकरी की तरफ से 100 रुपए का इनाम शहबाज के लिए। बेहतरीन गेंद पर और इस ग्राउंड का सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया है किसी भी मैच में। इस टूर्नामेंट में नहीं, इससे पहले जितने भी टूर्नामेंट हुए वो सब में बड़ा स्कोर उसी ने बनाया था जो आउट होकर वापस हुआ। तो बहुत बड़ा बैट्समैन था वो जो आउट हुआ है।
अब्दुल कादिर बताया, ऐलान हो गया एक मरतबा फिर अब्दुल कादिर मुकरी की तरफ से शहबाज की अच्छी गेंदबाजी पर 100 रुपए का इनाम आ गया है। अगर हैट्रिक हासिल करते हैं कोई भी बॉलर बानकोट के तो वसीम भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम होगा, और कैल्सी अगर जीतती है तो 5000 रुपए का इनाम हासिल कर सकती है कैल्सी वसीम भाई की तरफ से। इनामात की बारिश हो रही है, देखना है इस बीच बानकोट की तरफ से शहबाज, फिर बहुत अच्छी गेंद बल्ले के करीब से बिल्कुल नहीं समझ सके और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं अब शहबाज, पिछली 2 मैचों से लगातार शहबाज की बॉलिंग में जो काट नजर आ रही है, यकीनन बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। ये वो बल्लेबाज सामना करेंगे तैयार है जो बहुत अच्छा खेलते हैं और जरूरत है उनकी टीम को रनों की। फुल टॉस बनाकर खेला, ये शायद रन रोकना नामुमकिन होगा किसी भी फील्डर को। फुल टॉस गेंद थी, शहबाज गेंद को जमीन पे नहीं रख सके थे और ये कीमती 4 रन हासिल करने में कामयाब हो गए बल्लेबाज। मलिक ने चौका लगाया, जहूर चिलवान की तरफ से आइले जहूर आइले यूट्यूब लाइव देख रहे हैं जहूर चिलवान, उन्होंने शहबाज की अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर 100 रुपए का इनाम दिया है। निसार सोलकर साहब भी तशरीफ लाए हैं जो हमारे हम जब जिस वक्त क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में रहा करते थे और बानकोट के लिए बहुत अच्छी गेंद शहबाज की, रन आउट होने का खतरा, ये थ्रो अगर स्टंप्स में थी सही आता तो एक और बड़ी विकेट मलिक की हो सकती थी। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद कसी हुई गेंदबाजी, इसलिए कि इतने बड़े हदफ को अबूर करने के लिए बहुत मुश्किल होता है बल्लेबाज को। सिर्फ 6 रन खर्च किए और एक बड़ी विकेट हासिल की है शहबाज ने। कल के दिन में एक्सिट आउट हुआ। आमिर आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये तो ऐसे गेंदबाज हैं कि वो काफी कम खर्चीले हैं, बहुत कम खर्चा करते हैं। बल्लेबाज के लिए इनके गेंदों पर रन बनाना बहुत दुश्वार होता है। आमिर, शहबाज ने कसी हुई गेंदबाजी की सिर्फ 6 रन खर्च किए और ये 5 ओवर के मुकाबले के लिए आमिर देखे शहबाज के 6 रन खर्च करने के बाद किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जबकि कैल्सी के लिए कुछ भी करो या मरो ही का फैसला है। उनको हर गेंद पर बड़े हिटे लगाने की कोशिश करेंगे। पावर प्ले का ओवर खत्म हो गया है, कवर का फील्डर बिल्कुल डीप कवर की तरफ गया है, पॉइंट का फील्डर अभी नजदीक है, लेग गली में काफी दूर फील्डर रखा गया है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, मिड विकेट पे भी फील्डर रखा गया है। इस बीच आमिर दौड़ना शुरू कर रहे हैं, गेंद करेंगे बल्लेबाज। और हमें असजद बता रहे हैं कि शहबाज ने बॉलिंग परफॉर्म बहुत अच्छा किया इस टूर्नामेंट में। अभी तक 4 ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च किए और 6 विकेटें उनके हिस्से में अभी तक आई है। इतनी अच्छी गेंदबाजी की है। आमिर गेंद करेंगे मलिक को, सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर फैसल को क्रॉस किया अनवर और ये फुल टॉस बनाई थी गेंद को, 1 रन बना। फील्डर शहबाज गेंद के नीचे है, गेंद को रोकने में कामयाब हुआ। आमिर तक जब तक थ्रो पहुंचता दोनों बल्लेबाजों ने, यहां पर रन काफी जरूरत है कैल्सी को अगर इस मैच को फतह के करीब जाना है तो। बड़ी हिटों की जरूरत है लेकिन बानकोट के पास बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। आमिर के आने से जो ताकत में इजाफा हुआ है वो बेइंतहा इजाफा हुआ है हम कहेंगे। बहुत अच्छे गेंदबाज, तमाम फैली हुई फील्डिंग। चांडवा के साथ कौन सी ऐसी टीम खुशकिस्मत है जो फाइनल के लिए खेलेगी, देखना है। बहुत जराना शॉट खेला है, नामुमकिन होगा किसी भी फील्डर को शायद रोकना, और गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई। 6 रन आमिर की गेंद पर जोरदार हिट लगाए थे और आसिफ आए आमिर से कुछ बात करने के लिए। फाइज बॉलर हमें देख रहे हैं लगातार और देख रहे हैं बानकोट के टीम को खेलता हुआ और काफी खुश नजर आ रहे हैं और अपनी तमाम तर नेक ख्वाहिशात बानकोट के टीम के साथ में
दुआ के तौर पर दे रहे हैं। आमिर की बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल नहीं समझ सके थे इस गेंद को, लेकिन लेग बाय की सूरत में 1 रन का दौड़कर इजाफा कर लिया। ये लंबा काफी दूर होता जा रहा है, स्कोर बड़ी हिटों की जरूरत है। आमिर, मैंने पहले जब आए तभी कहा था कि काफी किफायती गेंदबाज है, ये बहुत कम खर्चा करते हैं ये अपने ओवर में गेंदबाजी में। 14 रन बने, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। चौदह रन बने और ये शॉट खेला है। जब तक फील्डर गेंद को लेते 1 रन दौड़कर हासिल कर लिया। आमिर के पास थ्रो आ गया और ये इस ओवर में आखिरी मर्तबा जाएंगे। स्कोर 15 रन पे रुका हुआ है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। जीत के लिए 85 रनों की जरूरत है, 85 रनों की जरूरत है। बहुत दूर होता जा रहा है स्कोर ये केल्सी से। रिजवान हरवितकर की तरफ से बानकोट के लिए जो 5000 रुपए का इनाम ऐलान किया गया है कि वो ये है कि, और ये विकेट हासिल हो सकती है आमिर की। आमिर ने दूसरी विकेट हासिल की है। 1 विकेट शहबाज ने हासिल की थी, दूसरी विकेट ये केल्सी की गिरी है और ये इस मर्तबा आउट होने वाले बल्लेबाज मासूम। पटकी हुई गेंद थी, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 15 रन। अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं मानकोट के न्यायाधीश तजर्बाकार 2 ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं जिन्होंने मानकोट के लिए अपनी खिदमत बहुत मर्तबा अंजाम दी हैं। समी सर तशरीफ लाए, आप क्यों खड़े हैं? अब ये अगला मुकाबला अगर बानकोट फाइनल में पहुंचती है तो समी सर के लिए बड़ा दुश्वार कुन होगा, इसलिए कि एक तरफ चाड़ू आए तो दूसरी तरफ, और सभी सर कह रहे हैं नहीं मैं जिस गांव का हूं कभी किसी तरह से भी पहला हक उसका रहेगा। आप दिल खोल के देख लीजिए, चाहिए तो यकीनन अपनी जमीन से और अपने घर से और अपने लोगों से बड़ा प्यार होता है हर किसी को। एक मरतबा फिर शहबाज तीसरा ओवर लेकर आए हैं। शहबाज अपनी तरफ से दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक हासिल करता है, ये नए बल्लेबाज का नाम बताएं, नए बल्लेबाज का नाम बाबू, नाम बोलो पहले खेलने से। शादाब। चारों तरफ देखा, मुआयना किया, शहबाज की गेंद का सामना करने के तैयार। शादाब, मलिक है नॉन स्ट्राइक पे। फुल टॉस, खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, तोहफा। पहला छक्का खाया है इस मैच के शहबाज ने। बहुत खराब गेंद, अंदर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह की उनकी लाइन होती है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी लाइन पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला, बिल्कुल आने दिया गेंद को। आखिरी वक्त में सिर्फ बल्ले का रुख और गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। जिस तरह की गेंदबाजी शहबाज ने की है उसको बरकरार रखना होगा। पूरे टूर्नामेंट में अच्छे गए वो अभी तक शहबाज। और आउट, बल्ले का किनारा लेते हुए आसान कैच विकेट कीपर के पास। शहबाज को आसिफ ने बताया था कि आपकी जिस तरह की गेंदबाजी है आप उसी तरह करें, नया करने की कोशिश न करें। शहबाज के हिस्से में एक और विकेट आई है और यह बड़ी विकेट। इस तरफ दबाव बनता जा रहा है, अब हम कहेंगे यकीनन दबाव बनता जा रहा है। वसीम भाई कह रहे हैं कि 1 विकेट आ चुकी है, 1-2 और विकेट अगर आप हासिल करते इस ओवर में। नए बल्लेबाज रिजवान, अच्छा रिजवान गए हैं, शहबाज है बॉलर। शहबाज को मौका है, वसीम भाई याद दिला रहे हैं हमें कि कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक हासिल करता है तो उसको 1000 रुपए का इनाम। इस बीच रिजवान को गेंद करेंगे, फिर अच्छी गेंद शहबाज की। इस मरतबा विकेट कीपर के लिए गेंद को छोड़ दिया बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से। काफी सफल होकर आगे निकल आए थे, जोरदार हिट लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं और इस गेंद पर रन नहीं बना। बहुत धीमी गेंद की थी, जिस हिसाब से अभी तक गेंदें की थी उसमें ये गेंद बहुत स्लो रखी थी। ये आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों तरह की गेंदें करते हैं। बहुत अच्छी गेंद, खूबसूरत शॉट खेला है, लेकिन जब तक फील्डर तक गेंद आती, शाहजहान ने बेहतरीन फील्डिंग की वहां पे दौड़कर और बल्लेबाजों ने तेज कदमों से 1 रन हासिल कर लिया। ये मैच अब निहायत ही मुश्किल होता जा रहा है केल्सी के लिए।
बानकोट की पकड़ यकीनन मजबूत होती जा रही है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 22 रन पे। शहबाज अपनी तरफ से दूसरा ओवर। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं बल्लेबाज। बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं आया। बानकोट के पास अगर बेहतरीन बल्लेबाज है तो यकीनन बॉलिंग लाइनअप भी अभी खासा मजबूत है बानकोट के पास। इस बीच शहबाज 22 रन स्कोर है 22। ये फिर पटकी भी गेंद थी, इस मरतबा ये पकड़ में आ गए और ये वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने। 1 रन का स्कोर में इजाफा, 23 स्कोर है। आखिरी गेंद है, आखिरी मरतबा जाएंगे इस ओवर में। स्कोरर बताएं कैसी, स्कोरर वो पूछ रहे हैं कि 4 गेंदे कैसे, 5 गेंदे को करिए। एक 5 ही गेंदे हुई जी, 1 गेंद बाकी है। नहीं वो 4 बोल रहा है बैट्समैन। इस बीच शहबाज एक मरतबा फिर गेंदबाजी के लिए खेला है, हवा में गेंद, विकेट हासिल हो सकती है। गेंद के नीचे जो फील्डर है वो कैच ड्रॉप नहीं करते। यकीनन साहब ने बेहतरीन कैच लिया और शहबाज के हिस्से में और एक बड़ी विकेट आ गई। 2 ओवर का खेल बाकी है, अभी स्कोर सिर्फ 22 रन है, 23 रन, 23 स्कोर है। बानकोट ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और लगभग जिस हिसाब से अभी तक गेम हुआ है, लगता है कि बानकोट अपने तरफ मैच को झुकाने में कामयाब हुए। शहबाज ने अपने 2 ओवर में 2 विकेटें हासिल की हैं और तीन विकेट शहबाज ने अपनी बॉलिंग में हासिल किए। पिछले मैच की तरह इस मरतबा भी अच्छे कामयाब गेंदबाज के तौर पर उभर कर आए। 14 रन खर्च किए और 2 ओवर में 14 रन खर्च करके 3 विकेटें हासिल की हैं। उसमें अदनान की बड़ी विकेट भी है जो इस ग्राउंड के टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पे 66 रन बनाए थे। आए बल्लेबाजी के लिए और ये आमिर है गेंदबाज, आमिर के भाई नवीद है। गेंद ने बल्ले का किनारे, रन आउट हो जाएंगे। बिल्कुल निकल चुके थे ये नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज और इस गेंद पर रन आउट की सूरत में विकेट हासिल हो गया। बल्लेबाज अपना नाम बता के जाएं आप, इसलिए कि आपका एक्स्ट्रा कोई प्लेयर है नहीं, यहाँ स्कोर लिखने में हमें तकलीफ होती है। फिर बाबू नाम बताए जाइए। एक ही मिलेंगी। ये पूरा नाम है का तौसीफ, अच्छा। नवीद है बॉलर, अच्छी गेंद नवीद की, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल। नवीद भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, धीमी गति से छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को गेंद को समझना मुश्किल हो जाता है। इस बीच कोई रन नहीं बना। तीसरी ओवर का खेल, चौथी ओवर का खेल चल रहा है। नवीद की गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई शायद गई, अपील हो रही है और ये बैट्समैन खुद निकल गए कि गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए। अंपायर का इंतजार नहीं किया, नवीद ने विकेट हासिल करने में कामयाबी हासिल की। इस तरह बानकोट ने पूरी तरह से इस मैच पे अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। अभी से अगर किसी तरह से बैट्समैन कोशिश करे भी तो यह बहुत मुश्किल होगा केल्सी के लिए कि इस मैच को फतह हासिल करें, इसलिए कि 85 रनों का 85 रनों का बड़ा हदफ था और उसको करीब करने की कोशिश में उन्होंने लगातार विकेटें खोई अपनी। नतीजतन एक और अच्छी गेंद यासिर बैट्समैन यासिर को गेंद कर रहे हैं नवीद। अच्छी गेंद, स्टंप बिखारने की कोशिश की है लेकिन अनवर ने वाइड बॉल करार दिया इस बीच अंपायर ने और अनवर ने उनको क्रीज पे मौजूद पाया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तमाम गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है बानकोट की तरफ से अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। गोरेगांव के खिलाफ नवीद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और शहबाज ने तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी गोरेगांव के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। सिर्फ 3 रन पे 4 विकेटें हासिल की थी अपने 2 ओवर में। एक मरतबा फिर नवीद, पटकी हुई गेंद, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। आमिर दौड़ लगा रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को और ये शायद 4 रन हासिल हो गए।
नहीं है, 2 रन दौड़कर हासिल हो गए, ये बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकी गेंद। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर सिर्फ 2 रन हासिल कर लिए। रफिक हजवाने आमिरला 200 व्हाइट बॉल करार दिया इस बीच अंपायर फैसल ने। आमिर के लिए रफीक हजवानी की तरफ से 200 रुपए का इनाम हमारे पास पहुंच चुका है और शहबाज को भी 200 रुपए का इनाम। रफीक भाई हजवानी दुबई से देख रहे हैं इस मैच को और यह हवा में गेंद है, गेंद के नीचे नहीं आ पाएगा कोई फील्डर और ये 6 रन नवीद की गेंद पर सामने की तरफ पॉइलन में खेला और 6 रन हासिल कर लिए। ये अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है। इस मैच में पूरी तरह से कंट्रोल में है और मानकोट की टीम बिल्कुल फतह के नजदीक है। यानी अगर अभी से अंदाजा लगाया जाए तो ये 2 टीमें जो फाइनल के लिए प्रवेश कर रही है वो शायद मानकोट और चांदवा तो पहले ही पहुंच गई है। 33 स्कोर है, 33 आखिरी ओवर 33 स्कोर है, 33 रन। फौजान आए हैं ये भी बानकोट की तरफ से एक नहायत किफायती गेंदबाजी करते हैं। दौड़ना शुरू किया, फौजान की बहुत अच्छी गेंद, स्टंप बिखेर दिया आसिफ ने और फौजान ने पहली गेंद पर क्या विकेट कीपिंग करते हैं। बल्लेबाज से जरा सी चूक क्या हुई, आसिफ स्टंप्स बिखेर देते हैं। बहुत ही चाको चौबंद बिल्कुल स्टंप से लगे होते हैं। वो किसी तेज गेंदबाजी के लिए भी काफी तजर्बा है उनके पास, काफी सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं। फौजान है बॉलर, नए बल्लेबाज फौजान गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज को। अच्छी गेंद सामने की तरफ खेला, जब तक फील्डर गेंद को लेने में कामयाब होते 1 रन बना। दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े और 2 रन दौड़कर हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लिए। 2 रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर 35। फाइनल घेतील पोरा। फौजान की एक और अच्छी गेंद, विकेट कीपर आसिफ के दस्तानों में, स्टंप बिखेरना चाहे थे फिर बल्कि बिखेर दिए थे लेकिन क्रीज में मौजूद है। थोड़ी सी भी चूक अगर बल्लेबाजों से होती है तो आसिफ चाको चौबंद होते हैं। बिल्कुल विकेट से लगे हुए हमारी टीम के एक बेहतरीन विकेट कीपर मिस्टर धोनी जिस तरह से विकेट कीपिंग किया करते थे उसी तरह से विकेट कीपिंग करते हैं। और ये रन आउट की विकेट हासिल हो गई। विकेट कितने गए? 7 विकेट गिरी हैं, 7 या 8वीं विकेट गिरी अभी। एक और बल्लेबाज जा रहे हैं बैटिंग के लिए। केल्सी ने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया था, कम से कम इस मैच में शहबाज ने अदनान की विकेट लेने के बाद कमर तोड़ दी थी एक तरह से। फिर उसके बाद कोई भी बॉलर नहीं, बल्लेबाज नहीं चल पाया। अदनान ही एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं, हालांकि उन्होंने उसके बाद की जिस इनिंग को उन्होंने खेला था 66 रन बनाए थे उन्होंने 17 गेंदों में, लेकिन उसके बाद उनकी 3 इनिंगें आई और तीनों इनिंगों में उन्होंने 0 लिया है। यानी वो बहुत जल्दबाजी दिखा रहे थे। फौजान नए आने वाले आसिफ स्टंप्स को बार बार मत बिखेरे, जाने दीजिए, टाइम ज्यादा बर्बाद हो रहा है। हाँ नहीं है इसमें भी छुट्टा है। तो
ऐसा नाही डायरेक्ट काही हाडलत नाही तसं आपल्याला बांगलोर मग ह्यांना हारू नको काय ऐसा हुआ काही पण इस बीच गेंद करेंगे फौजान। फुल टॉस खराब गेंद और सही सबक। जब जब फुल टॉस गेंदें मिली है बल्लेबाजों को यकीनन सही सबक दिया उन्होंने। इस बीच फौजान की गेंद एक मरतबा फिर जोरदार खेला है, लेकिन इस मरतबा फील्डर दयान के पास गेंद गई है और जब तक फील्डर गेंद को लेकर थ्रो करते ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया और इस मैच को बानकोट ने बड़ी आसानी से फतह हासिल कर ली है। रियान को बुलाओ ना, रियान धनसे। रिहान धनसे इस अगले होने वाले मैच के लिए स्कोरर के लिए आ जाए हैं दोनों। आमिर अपना इनाम आके ले जाएं।